दुनिया में हर आदमी ने कभी ना कभी ये ज़रूर सोचा होगा कि काश उसे कोई ऐसी नौकरी मिल जाए जहां काम करने की कोई मजबूरी ना हो, लेकिन सैलरी जो है वो टाइम पर मिलती रहे। आम आदमी का ये सपना शायद सपना ही रह जाता है, लेकिन लगता है कि देश के पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई के लिए ये सपना हकीकत बन गया। राज्यसभा में 6 साल का कार्यकाल, लेकिन अटेंडेंस सिर्फ 53%, जबकि राष्ट्रीय औसत 80% है। पूरे कार्यकाल में एक भी सवाल नहीं, सिर्फ एक बहस में हिस्सा, और वो भी दिल्ली सर्विस बिल पर। अब जरा सोचिए, ये संसद है जहां देश के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, या फिर ये कोई ऐसा मंच है जहां बिना बोले बिना पूछे सिर्फ मौजूद रहकर भी सब कुछ हासिल किया जा सकता है। नमस्कार, मैं विनीत कुमार और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। साल 2020 को याद कीजिए, जब रिटायरमेंट के महज 4 महीने बाद रंजन गोगोई को राज्यसभा भेजा गया। तब विपक्ष ने इसे न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच की सीमा रेखा पर चोट बताया था। आज 6 साल बाद जब उनका रिपोर्ट कार्ड सामने है, तो उस समय उठे सवालों को ये और गहरा करता है। अगर सवाल नहीं पूछने थे, बहस में हिस्सा नहीं लेना था, जनता की आवाज़ नहीं उठानी थी, तो फिर इस पद को स्वीकार करने का मतलब क्या था? क्या एक सिर्फ सम्मान था या एक रिवॉर्ड? हम ये नहीं कह रहे कि ऐसा ही है, लेकिन जिस तरह का रिपोर्ट कार्ड है उसे देखने के बाद सवाल पूछना तो बनता है। एक सांसद को हर महीने करीब 2.5 से 3 लाख रुपए की सैलरी, साथ में भत्ते, फ्री घर, ट्रैवल, बिजली, पानी, यानी पूरा वीआईपी पैकेज मिलता है। और ये पैसा किसी सरकार का नहीं है, सीधे जनता की जेब से आता है। तो क्या जनता का पैसा सिर्फ इस बात के लिए खर्च किया गया कि एक सदस्य सदन में आधा समय भी ना आए, कोई सवाल ना पूछे और लगभग पूरी तरह मौन रहे? अगर यही करना था तो फिर ये सीट किसी ऐसे व्यक्ति को क्यों नहीं दी गई जो सच में जनता की आवाज बन सकता था? और बात यहीं खत्म नहीं होती। बतौर मुख्य न्यायाधीश उनके कार्यकाल में कई ऐसे फैसले आए जिनको लेकर आज भी बहस होती रहती है। फिर चाहे वो राम मंदिर का केस हो, राफेल डील पर उनकी जांच का खारिज करना और उसके तुरंत बाद राज्यसभा की सदस्यता। इसके अलावा उन पर यौन उत्पीड़न के भी आरोप लगे और उसी मामले की सुनवाई करने वाली बेंच में उनका खुद का शामिल हो जाना हमेशा से सवालों के घेरे में रहा। इन सब ने पहले ही न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए थे। कई वरिष्ठ वकीलों और जजों ने इसे न्यायिक नैतिकता के खिलाफ बताया था। ऐसे में जब वही व्यक्ति संसद में पहुंचकर लगभग निष्क्रिय रहता है, तो सवाल और भी गंभीर हो जाते हैं। गोगोई ने खुद कहा कि वो एक मंझे हुए राजनीतिकार नहीं हैं, इसीलिए सिर्फ सवाल पूछने के लिए सवाल पूछने में विश्वास नहीं रखते। लेकिन फिर सवाल यह है कि अगर सवाल पूछने ही नहीं थे, बहस करनी ही नहीं थी, तो फिर संसद में आने का उद्देश्य क्या था? क्या ये लोकतंत्र है या फिर एक ऐसा वीआईपी रिटायरमेंट प्लान जहां बिना काम किए भी सब कुछ मिलता रहे? 6 साल, 0 सवाल, 1 बहस, क्या यही है जनता के पैसे का इस्तेमाल? कहावत है कि जिस कुर्सी पर बैठो उसका हक भी अदा करो, लेकिन यहाँ कुर्सी भी मिली, सुविधाएं भी मिली और जिम्मेदारी भी मिली, लेकिन जो नहीं मिला वो थी अकाउंटेबिलिटी। शायद यही वजह है जो उनके रिपोर्ट कार्ड पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब सवाल सिर्फ रंजन गोगोई का नहीं है, सवाल पूरे सिस्टम का है। क्या संसद में मौजूदगी सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह गई? क्योंकि अगर देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी वहां जाकर चुप रह सकते हैं, तो फिर लोकतंत्र में जवाबदेही किससे मांगी जाएगी? आखिर जनता ये जानना चाहती है कि उनका पैसा प्रतिनिधित्व के लिए खर्च हो रहा है या सिर्फ सम्मान में बांटी गई राज्यसभा की सांसदीय सीट के लिए। आप इस मामले पर क्या कहते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल द हिंदी टॉप को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।